लोगों के माध्यम से, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे एक नज़दीकी ज़िले में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुआ है जिससे सांप्रदायिक तनाव की परिस्थिति बनी थी। तो आप लोगों के माध्यम से, और आपको भी इस चीज़ के लिए मैं विशेष तौर पर बधाई दूंगा, आपके माध्यम से जिले के सभी लोगों को बधाई दूंगा कि उन्होंने इन परिस्थितियों में भी, विभिन्न प्रकार की भड़काऊ परिस्थितियों में भी उन्होंने जिले में शांति व्यवस्था को बना के रखा है, सांप्रदायिक सौहार्द को बना के रखा है। और निश्चित तौर पर एक दो ऐसी घटनाएं आज जानकारी में आई थी जहां कुछ पंचायतों की तरफ से कोई ऐसा लेटर पैड पर कुछ निकाला गया था, वो भी हमने उसकी जांच कर ली है। तो एक तो मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि संबंधित पंचायतों को इस प्रकार की घटना के लिए नोटिस दे दिया गया है, और जो भी व्यक्ति इस तरह के पत्र के लिए जिम्मेवार थे उसके खिलाफ न्यायानुसार जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उसके तुरंत बाद ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि उन्हीं पंचायतों ने तुरंत अपने लेटर हेड पर ये दिया है कि वो किसी गलतफहमी की वजह से कुछ गलत शब्दों का उसमें प्रयोग हो गया था, उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, और वो हर हालत में सांप्रदायिक सद्भाव को, छत्तीस बिरादरी को, हर संप्रदाय को, हर धर्म को मानते हैं और सबका सम्मान करते हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। तो ये तो आज का इनपुट था। इसके अलावा जो है, मैं एसपी साहब से अनुरोध करूंगा उनकी तरफ से जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो तैयारियां की गई उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताएं आप। मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो रोकने के लिए हम जैसे ये मीटिंग्स भी ले रहे हैं, और कोई भी इनपुट आता है सोशल मीडिया पे या किसी का कॉल, और आप में से भी कई बंधु हैं जो बताते हैं अगर कोई गलत सूचना प्रसारित हो रही है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। हम पता लगाते हैं कि कौन इसको, या तो किसने बनाया है कोई मैसेज, या कौन इसको प्रसारित कर रहा है। और कई ऐसे लोगों से बात हुई है, उनको समझाया गया, और अगर हमको उचित लगा तो हम इसमें एफआईआर भी दर्ज करेंगे उनके खिलाफ, कि जो भी व्यवस्था बिगाड़ सकता है। या गांव में अगर कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति है तो उनके साथ भी उनको भी समझाया गया है, और अगर कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ता है तो उनके विरुद्ध भी जो है कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, जैसे आज ये मीटिंग हुई, पहले भी मैं मीटिंग लेता रहा हूँ विभिन्न वर्गों के लोगों से, ताकि सबका जो कॉन्फिडेंस हो, ट्रस्ट हो, वो बना रहे समाज का। तो वो एक हमारा था कि प्रिवेंट रोक को, इसको रोकने के लिए अगर कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ती है। साथ ही हमने एक्सटेंसिव पेट्रोलिंग लगा रखी है, जिसमें कि रात को मैंने आधा आधा एरिया 2 डीएसपीज को बांट दिया है, जो कि सुबह तक गश्त चलती है उसमें, सुबह 4 बजे तक, फिर 4 से 9 फिर चलती है, क्योंकि रात का समय बड़ा संवेदनशील होता है। कोई इसमें बिगाड़ जाए, कुछ गड़बड़ कर जाए तो तुरंत हम रिएक्ट कर पाए उस पर, या फिर हमारे पास सूचना हो किसी को कुछ गलत कार्य करने से रोक पाए। तो राउंड द क्लॉक ड्यूटीज लगाई गई हैं, सारे जो भी संवेदनशील जगह हैं वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। कुछ जगह हम वीडियोग्राफी भी करवा रहे हैं, वहाँ पे कुछ सीसीटीवी कैमरेज भी लगवाए गए हैं, ताकि कोई भी कुछ गलत घटना करने का प्रयास करे तो हमारे पास रिकॉर्ड हो, उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो सके। और रोज सुबह आधा एक घंटे में फॉलोअप लेता हूँ हर एसएचओ से, हर डीएसपी से, कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। और फिर मैंने बताया कि कोई भी ऐसी सूचना मिलती है उस पर जो है तुरंत कार्रवाई होती है। और आज जैसा ये मीटिंग हुई है, तो इससे भी एक बड़ा समाज में जो है अच्छा संदेश जाएगा। और ये मैं डीएसपी, एसएचओ, सारे स्तर पर ये मीटिंग होगी, ताकि अंतिम छोर तक जो है हमारा संदेश जा सके। और इन सारे प्रयासों के बाद भी अगर कोई भी जो है कानून व्यवस्था बिगाड़ता है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। आज जिला भर के विभिन्न धार्मिक, सामाजिक संगठनों से, विभिन्न संस्थाओं से एक मीटिंग की है। सभी संस्थाओं ने, सभी संगठनों ने, उसमें राजनीतिक दल भी शामिल थे, सामाजिक संगठन भी शामिल थे, धार्मिक संगठन भी शामिल थे। सभी, लगभग सभी धर्मों से लोग हमारे पास थे यहाँ पे। विभिन्न खातों से लोग उपस्थित थे, विभिन्न गांवों से, नौगांवा, जैसा आपको इस इलाके में पता है, जोड़ा गांव, नौगांव के अलग अलग अपने समूह हैं, उनके अपने अपने सामाजिक मुखिया हैं, वो सभी लोग शामिल थे। एक तो उन सबको आपके माध्यम से भी जिले के सभी लोगों को, जैसे मैंने पहले कहा था, मैं धन्यवाद और बधाई प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को बना के रखा है। दूसरी चीज, जैसे कि उन लोगों से चर्चा हुई थी, मैं आप लोगों से भी ये विषय जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा। धर्म एक निजी विषय है। भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपने मत अनुसार अपने धर्म को फॉलो करने की अनुमति है। उसके अलावा हर व्यक्ति को पूरे देश में कहीं पर भी अपना कोई वैध व्यवसाय अगर है, वो लीगल व्यवसाय है, उसको करने की अनुमति है। उस पर किसी किस्म की कोई रोक वांछित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अवैध कार्रवाई में लिप्त है, वो चाहे फिर किसी धर्म मजहब का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करना हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है। तो हमारे सामाजिक संगठन, हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ, सबसे बड़ी जो
महत्व किसी चीज को देते हैं, वो देते हैं सद्भाव और शांति को। चाहे वो किसी भी धर्म की बात कर लें आप, हर धर्म में, चाहे वो गीता है, चाहे वो कुरान है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब है, चाहे वो बाइबल है, चाहे वो अन्य कोई ग्रंथ है, सब में मानव मात्र से प्रेम का मैसेज दिया गया है और वो हम सबको फॉलो करना चाहिए। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हम सभी भारतीयों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है भारत का संविधान। संविधान के अनुसार जो दिशा निर्देश, जो कानून बनाए गए, उनकी अनुपालना 100% सुनिश्चित करना वो जिला प्रशासन की ड्यूटी है। ड्यूटी तो हर एक नागरिक की है कि हम संविधान के अनुसार अपना काम करें और संविधान को किसी तरह से भी कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश ना करें। तो आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि संविधान सर्वोपरि है, वो हर हालत में उसको लागू किया जाएगा। किसी भी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति जिले का या बाहर का अगर शांति व्यवस्था को भंग करने का कोई प्रयास करेगा, कोई उकसाने की कार्रवाई करेगा, तो उसके ऊपर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। मैं ये आपके माध्यम से अनुरोध भी करना चाहता हूँ और जिले को सूचित भी करना चाहता हूँ। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सबके माध्यम से, आप सभी साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि आपके पास सोशल मीडिया पे कई बार इस तरह के कुछ मैसेजेस आते होंगे जो देखने में बहुत भयंकर उत्साह वाले लगते हैं। एक तो आप उसको अग्रेषित करने से पहले या अपने किसी चैनल पर, इलेक्ट्रिक चैनल पर पोस्ट करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर जांच कर लें। आजकल तकनीक इस किस्म की हो गई है कि फोटो के साथ छेड़छाड़ करके, शब्दों के साथ छेड़छाड़ करके उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो कृपया करके ऐसे तोड़े मरोड़े मैसेजेस को आगे अग्रेषित ना करें। ये सभी पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध है और आपके माध्यम से जिले के सब लोगों से अनुरोध है। इसके अलावा भी हमारा जो वैधानिक कर्तव्य बनता है कि अगर फिर भी आपको कोई ऐसा मैसेज लगता है जिससे समाज में किसी किस्म की दुर्भावना फैल सकती है, तो उसको आगे अग्रेषित ना करना ही हमारे लिए हमारी ड्यूटी बनती है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने वो जिस उद्देश्य से मैसेज डाला है मीडिया पर, उसका उद्देश्य है समाज को उकसाना। अगर हम उसको आगे अग्रेषित कर सकते हैं तो हम उसके उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कि अपने उद्देश्य। हमारा उद्देश्य है हर हालत में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। नागरिक के पास ऐसी कोई सूचना है जिससे लगता है कि कोई व्यक्ति माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है, बेहिचक अपने नजदीकी पुलिस संस्थान से, चाहे वो थाना है चाहे चौकी है, उनसे शेयर करें। 112 पे बताएं, हमारे जो पुलिस हेल्पलाइन है उस पर बताएं, ताकि हम उसकी निवारक कार्रवाई कर सकें। पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। जिले में एक भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया गया हो, उसके साथ कोई भेदभाव किया गया हो या कोई अवांछित गतिविधि। और हम उस स्थिति को ऐसा ही शांतिपूर्ण मेंटेन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज जैसे जो 2 पंचायतों ने किया, क्या पंचायतों या सरपंचों को भी कुछ अभी मैंने बताया आपको, दोनों पंचायतों को इसके लिए नोटिस दे दिया गया है, जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन जैसा उनके तुरंत बाद जैसे ही उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत ये संदेश पुनः लेटर हेड पर प्रसारित किया है कि हम ऐसी किसी इंटेंशन से ये कोई प्रस्ताव नहीं कर रहे थे। हमें केवल उन गांव में शायद पीछे एक दो कोई चोरी की घटना हो गई थी जिसमें कोई बाहर का व्यक्ति संलिप्त था, तो उनको बता दिया गया है कि इसका केवल इस कारण से आप किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय से नहीं रोक सकते हैं। और वो उन्होंने अपना जो संदेश था वो रिट्रैक्ट कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। उसके बावजूद भी जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। मैं जिले के प्रत्येक नागरिक को ये आश्वासन देना चाहूंगा कि जिले में शांति व्यवस्था को हर हालत में बनाए रखा जाए। जैसे हम बात करते हैं कि घरेलू किराएदारों का डाटा लगाया जा रहा है या किया जा रहा है, तो क्या हमारे पास भी कोई टेंटेटिव नंबर है कि? देखिए, इसमें तो मैं आपको ये चीज जरूर कहना चाहूंगा, ये तो आजकल की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं मैं। आजकल की परिस्थितियां जरूर हैं, लेकिन मैं सामान्य परिप्रेक्ष्य में ये चीज कह रहा हूं कि ये हर एक मकान मालिक का फर्ज है कि किसी भी व्यक्ति को आप किराए पर कोई स्थान देते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल पर अब ये सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन आप उसकी वेरिफिकेशन के लिए जरूर अप्लाई करें। अब अप्लाई न करना गलत है। नहीं, ऐसे कुछ लोगों को नोटिस दिए गए हों, जैसे मान लीजिए आप जब धारा 144 लगाते हैं, 188 की कार्रवाई करते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है क्या? इस चीज में हम हर एक चौकी स्तर पे अब इस चीज को एक्सटेंसिवली फॉलो कर रहे हैं, न केवल उन संस्थानों पर बल्कि जो ट्रांजिट के अंदर रुकने के स्थान होते हैं, चाहे वो होटल है, चाहे वो कोई सराय है, चाहे वो कोई अन्य स्थान है, धर्मशाला है, वहां पर भी अगर कोई इस तरह के व्यक्ति हैं संदिग्ध नेचर के, तो उनके हम साथ के साथ त्वरित रूप से जांच कर रहे हैं। उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो पहचान पत्र है, उसकी जांच की जा रही है। वो जो एक दो लेटर हेड पे कुछ लिखा गया था, तो उसके बाद हमें महसूस हुआ कि एक बार से सभी समाज के तबकों से बात किया जाना उचित होगा, ताकि इस तरह की
जो गलतियां या जो भी घटनाएं हैं उससे कोई विवाद ना हो, कोई असहयोग न फैले, कोई शांति भंग की शंका ना हो। अन्यथा जिले में आपको मैं पुनः कह देता हूं, ऐसा कोई घटना कहीं पर नहीं हुई है जिससे कि जिले की शांति व्यवस्था को किसी किस्म का कोई क्षति पहुंचने की संभावना। आप कुछ कह रहे थे? निश्चित एसपी साहब की तरफ से मैं बता देता हूं, जैसे आप लोगों ने कहा है। एक तो स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है और निश्चित तौर पर स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी व्यक्ति को शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसको पूरे हर्षोल्लास से, पूरे गाजे बाजे के साथ अच्छे ढंग से मनाया जाएगा, जो उसकी निर्धारित प्रक्रिया उसको मनाया जाएगा। जैसा कि एसपी साहब ने बताया था, जिले के जो भी संवेदनशील स्थल है किसी भी प्रकार से, उन पर एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट की गई है, मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है और वहां पर अगर कोई व्यक्ति कुछ उकसाने की कार्रवाई करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तुरंत